ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्राकृत जनागम प्रतियोगिता के चौथे सीजन में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के सामने इस वीडियो के माध्यम से 14 कुलकरों के नाम प्राकृत में क्या होते हैं वो सब आपको आज इस वीडियो में मिलने वाला है। कुलकर क्या हैं, 14 कुलकर कब होते हैं, क्या कार्य उनका होता है, क्या उपकार वो मनुष्यों पर करते हैं, ये सब आपको यहाँ सुनने को मिलेगा। प्राकृत जैनागम प्रतियोगिता में आप सभी बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उत्साह के साथ, आनंद के साथ। प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन, सादर जय जिनेन्द्र। प्राकृत जैनागम प्रतियोगिता में प्राकृत जैनागम के शब्दों से आप सभी परिचित हो रहे हैं। प्राकृत जैनागम की संधि विच्छेद भी आप सीख रहे हैं, ग्रंथों से डायरेक्ट उदाहरण आपके सामने आ रहे हैं और आप उनको सॉल्व कर रहे हैं। चलिए, आज इस वीडियो में आपको 1771 से लेकर 1785 नंबर तक के शब्द मिल रहे हैं। मैं एक बार इन सभी को एक साथ पढ़ देता हूं। कुलकर, प्रतिश्रुति, सन्मति, क्षेमंकर, क्षेमंधर, सीमंकर, सीमंधर, विमलवाहन, चक्षुष्मान, यशस्वी, अभिचंद्र, चंद्राभ, मरुदेव, प्रसेनजित, नाभिराय। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला शब्द जो आज यहाँ है, कुलकर। कुलकर प्राकृत में भी कोई परिवर्तन नहीं है, कुल करो, कुल करो, ये कुलकर कहलाते हैं। जब भोग भूमि का काल समाप्त होने लगता है और कर्म भूमि प्रारंभ होती है, तब ये कुलकर होते हैं। क्रमशः 1 से लेकर 14 कुलकर होते हैं। यहाँ जिन 14 कुलकरों के नाम हैं वे सभी, हम सभी जिस क्षेत्र में हैं उस भरत क्षेत्र के कुलकर हैं वर्तमान के। भूतकाल में और भविष्य में जो होंगे, जो हो चुके हैं, उनके यहाँ नाम नहीं है, वर्तमान वालों के नाम हैं। और उन्होंने क्या उपकार इस मानव जाति पर किया है वो भी हम देखेंगे। इन कुलकरों को मनु भी कहते हैं, मनु। अन्य ग्रंथों में, अन्य दर्शनों में मनु इनका बहुत अच्छा उल्लेख है। हमारे यहाँ 14 मनु या 14 कुलकरों का उल्लेख है। कुल को करने वाले यही हैं जो आगे इस कर्म भूमि में कुलों को करते हैं, उनका संरक्षण करते हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं। चलिए, सबसे पहले कुलकर प्रतिश्रुति। प्रतिश्रुति प्राकृत में पडिस्सुदी, पडिस्सुदी, आधा सा पूरा सा, पडिस्सुदी, पडिस्सुदी, ये पहले कुलकर हैं। और जब चंद्र और सूर्य दिखने लगे तो सभी जीवों में, भोगभूमि के जो मनुष्य थे उनमें भय व्याप्त होने लगा। तो इन चंद्र और सूर्यों का परिचय प्रदान करके इनका भय दूर करने का कार्य पहले कुलकर प्रतिश्रुति जी ने किया था। क्योंकि जब भोगभूमि का काल होता है, 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं, उनमें से एक कल्प वृक्ष होता है दीपांग। दीपांग कल्प वृक्ष के कारण चारों तरफ उजाला ही उजाला होता है, प्रकाश ही प्रकाश होता है। और उस प्रकाश के कारण आकाश में ग्रह, नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा, तारे ये सब दिखाई देते ही नहीं हैं। जब सूर्य चंद्रमा दिखने लगे, उत्तम भोगभूमि, मध्यम भोगभूमि, फिर जगन्य भोगभूमि आई। जगन्य भोगभूमि से कर्म भूमि में कन्वर्ट होने का समय आने लगा। धीरे धीरे चीज़ें, दीपांग का जो प्रकाश है वो मध्यम डाउन होने लगा, तो सूर्य और चंद्रमा दिखाई देने लगे और इससे भय व्याप्त हुआ, उस भय को दूर किया। दूसरे जो कुलकर हैं उनका नाम है सन्मति। सन्मति। और प्राकृत में
सम्मदी, सम्मदी, आधा माँ पूरा माँ, सम्मदी। इन्होंने ताराओं को का परिचय प्रदान किया। जो ताराएं दिखने लगी, सूर्य चंद्रमा तो दिखने ही लगे थे, इसके बाद फिर तारागण भी दिखने लगे, ताराओं का समूह दिखने लगा, तो इनका परिचय दिया और भय का निवारण किया। तीसरे कुलकर क्षेमंकर, क्षेमंकर, इनका प्राकृत में नाम है खेमंकरो, खेमंकरो, हा, खेमंकरो। इन्होंने क्रूर जंतुओं से बचने और गायें आदि जो पालतू पशु हैं उनका पालन करने की शिक्षा प्रदान की। चौथा कुलकर का नाम है क्षेमंधर, क्षेमंधर, इनका प्राकृत में नाम है खेमंधरो, खेमंधरो। ये चौथे कुलकर भी सिंह आदि से रक्षा के उपाय इन्होंने बताए, कैसे इनसे बचना चाहिए, कैसे इनसे दूर रहना चाहिए इत्यादि। इसके बाद है पांचवें कुलकर, जिनका नाम है सीमंकर, सीमंकर, इनका प्राकृत में नाम सीमंकरो, कोई परिवर्तन नहीं है, सीमंकरो। इन्होंने कल्प वृक्षों को सीमाओं का निर्धारण किया। कल्प वृक्ष बहुत सारे थे, जब बहुत सारे होते हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे कल्प वृक्ष घटने लग गए तो इन्होंने सीमांकन किया, ये वाला कल्प वृक्ष इन लोगों का, ये वाला कल्प वृक्ष इन लोगों का, क्योंकि जब आपस में लड़ाई होने लगी, हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए, तो सीमांकन करना जरूरी हो गया। यह कार्य पांचवें कुलकर ने किया। छठवें कुलकर का नाम है सीमंधर, सीमंधर, और प्राकृत में इनको सीमंधरो, सीमंधरो कहा जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं है, सीमंधर, सीमंधरो। इन्होंने वृक्षों को चिन्हित कर उनके स्वामित्व का विभाजन किया। पांचवें नंबर के सीमंकर जो कुलकर थे, उन्होंने तो सीमाएं तय की कि इन सब कल्प वृक्षों के स्वामी ये समूह रहा, लेकिन इसके बाद जो सीमंदर थे उन्होंने एक एक वृक्ष को चिन्हित करके उनके स्वामियों का विभाजन किया। कुलकर विमल वाहन, विमल वाहन, प्राकृत में विमल वाहणो, विमल वाहणो, और इन्होंने अश्वारोहण, गजारोहण, कैसे घोड़े पर सवारी करना, कैसे हाथी पर सवारी करना, कैसे वाहनों का प्रयोग करना, यह शिक्षा विमल वाहन नाम के सातवें कुलकर ने प्रदान की। हम समझते हैं कि वाहन का जो आविष्कार है वह अभी हुआ है, 1000 साल पहले, 500 साल पहले हुआ है, ऐसा नहीं है, ये तो कर्म भूमि के प्रारंभ से ही हो चुका था। आठवें कुलकर का नाम है चक्षुष्मान, चक्षुष्मान, इनका प्राकृत रूप है चक्षुम्मो, चक्षुम्मो, आधा का ख, आधा मा पूरा मा, चक्षुम्मो, चक्षुम्मो। इन्होंने संतान का परिचय दिया। संतान का परिचय भोग भूमि में पहले जो दंपत्ति होती थी, जब उनका गर्भकाल होता था 9 महीने का, संतान उत्पत्ति हुई और उनका मरण हो गया, वो अपनी संतान का मुख भी नहीं देख पाते थे, लेकिन जैसे जैसे कर्मभूमि की ओर आगे बढ़े तो संतान का मुख दिखाई देने लगा, संतान दिखाई देने लगी, और उसके कुछ समय बाद फिर इनका मरण होता था। तो उस संतान से परिचित कराने का कार्य आठवें कुलकर ने किया। नौवें कुलकर यशस्वी, यशस्वी, इनका प्राकृत में नाम हुआ जसस्सी, जसस्सी, आधा सा पूरा सा, जसस्सी। इन्होंने बालकों का नामकरण की शिक्षा प्रदान की। अब कोई नया व्यक्ति आया है, उससे बातचीत करनी है तो नामकरण भी करना पड़ेगा, तो जो संतान उत्पत्ति होती, बालक आदि होते, उनका नामकरण इन्होंने
कहा कि नामकरण करना चाहिए। 10वें कुलकर अभिचंद्र। अभिचंद्र प्राकृत में अहिचंदो। अहिचंदो। इन्होंने संतान युगल को बोलना और खेलना सिखाने की शिक्षा दी। कैसे बोलना है, आपस में बात करना है, ये उस संतान को सिखाना और कैसे खेलना है इत्यादि की शिक्षा इन्होंने प्रदान की। 11वें कुलकर चंद्राभ। चंद्राभ इनका प्राकृत में नाम है चंदाहो। 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 इन्होंने सूर्य की किरणों से शीत निवारण की शिक्षा दी। अब क्योंकि कर्म भूमि आ गई थी, कल्प वृक्ष का पावर कम होता जा रहा था, तो शीत निवारण आदि के लिए सूर्य की किरणों का प्रयोग किया जा सकता है, सूर्य से शीत निवारण होता है। यह शिक्षा चंद्राभ नामक 11वें कुलकर ने प्रदान की। 12वें कुलकर मरुदेव। मरुदेव इनका प्राकृत में नाम है मरुदेवो। आधा दा पूरा दा, मरुदेवो। रा में छोटी ऊ की मात्रा है। मरुदेवो या मरुदेओ, वाबी आबी दोनों हो सकता है। मरुदेवो, मरुदेओ। इन्होंने नौका व छातों का प्रयोग विधि तथा पर्वतों पर सीढ़ियां बनाने की शिक्षा प्रदान की। कैसे नाव चलाना है, कैसे छाता लगाकर वर्षा ऋतु से अपने आप को बचाना है, पर्वतों पर सीढ़ियां बनाकर पर्वतारोहण आदि करना है, इत्यादि की शिक्षा प्रदान की। 13वें कुलकर प्रसेनजित। प्रसेनजित इनके प्राकृत में नाम हुआ पसेणजिदो। पसेणजिदो। इन्होंने जरायु दूर करने की शिक्षा प्रदान की। जब संतान उत्पत्ति हो रही थी तो अब संतान जरायु के साथ, एक खोल के साथ, एक आवरण के साथ उत्पन्न होती थी, उसे जरा कहते हैं या जरायु कहते हैं। तो उस जेर या जरायु को दूर करने की शिक्षा इन्होंने प्रदान की। 14वें और अंतिम कुलकर हैं नाभिराय। नाभिराय इनका प्राकृत नाम है णाभिराओ। णाभिराओ और णाभिरायो भी, आ और या दोनों हो सकता है। णाभिराओ, णाभिरायो। ये 14वें और अंतिम कुलकर हैं। इन्होंने नाभि नाल काटने का उपाय क्या है, कैसे करना चाहिए। बालक जब उत्पन्न होने लगे तो उनकी नाभि में जो नाल लगी होती है वह नाल भी साथ में आती थी, तो उसको कैसे अलग करना है इसकी शिक्षा उन्होंने प्रदान की, इसीलिए उनका नाम नाभिराय भी प्रसिद्ध हुआ। नाभिराय 14वें कुलकर, इनके ही सुपुत्र प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ ऋषभदेव हुए। इनको आदिनाथ भगवान को 15वां कुलकर भी माना जाता है और भरत चक्रवर्ती जो आदिनाथ भगवान के सुपुत्र थे उनको 16वां कुलकर भी माना जाता है। कई कई जगह ऐसा वर्णन मिल जाता है, लेकिन प्रामाणिक रूप से 14 कुलकर होते हैं। 14 मिनट में ये वीडियो पूर्ण हो रहा है। आप सभी इस प्रतियोगिता में बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बहुत जल्द आपके सामने पूरे 1800 शब्द आ जाएंगे। एक अंतिम वीडियो इस सीरीज़ का शेष है जिसमें आपको गुण स्थानों को प्राकृत में क्या कहते हैं उनके नाम प्राप्त होंगे। कल आपको ये वीडियो मिलेगा। मुझे लगता है आप सभी इसका इंतज़ार करेंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों को, परिचितों को भी शेयर कीजिए। सभी को जय जिनेंद्र।